नेक्स्ट चैप्टर है आपका सिक्योरिटीज़। सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं? सिक्योरिटीज़ बेसिकली आर वही आपके शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स होते हैं जिनको आप ट्रेड करते हो स्टॉक एक्सचेंज पे। ये भी SCRA की एक्ट 1956 के अंदर इसकी डेफिनेशन डिफ़ाइन करी गई है। और सिक्योरिटीज़ मार्केट का क्या फंक्शन होता है? सिक्योरिटीज़ मार्केट मतलब ये वो एक तरह की एक ऐसी जगह है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स जो हैं वो एंटर करते हैं इनटू कॉन्ट्रैक्ट या इनटू ट्रांजैक्शंस, जिसमें वो परचेज और सेल करते हैं किसको? शेयर्स को, बॉन्ड्स को, डिबेंचर्स को, एक्सेट्रा। तो किन किन सिक्योरिटीज़ में आप इन्वेस्ट कर सकते हो? शेयर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मतलब बॉन्ड्स, एंड डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स में कर सकते हो, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हो। देन यू हैव रेगुलेटर। रेगुलेटर वो होता है जो रेगुलेट करता है, बेसिकली जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है वो रेगुलेटर होता है। और तो हमारे सिक्योरिटीज़ मार्केट के रेगुलेटर्स कौन हैं? इन्होंने 4 रेगुलेटर्स बताए हैं: डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड सेबी। तो मेन जो है वो आपका सेबी है। आपको इन सब के फुल फॉर्म्स भी पता होनी चाहिए, और सेबी की फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो मेन आपका सेबी है, तो सेबी की ही बारे में आगे हम सब पढ़ेंगे। तो इसका सेक्शन 3 ऑफ सेबी एक्ट 1992 में बताया गया है कि इन्होंने सेबी को इस्टेब्लिश किया, कुछ पावर्स उसको दी गई। तो उसकी कुछ स्टैट्यूटरी पावर्स हैं। स्टैट्यूटरी मतलब कंपल्सरी पावर्स होती हैं। तो वो कंपल्सरी पावर्स हैं आपकी: प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, यानी इन्वेस्टर्स को किसी भी तरह के फ्रॉड से बचाना; प्रोमोटिंग द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट, मतलब जो मार्केट है, जो सिक्योरिटीज़ मार्केट या स्टॉक मार्केट है, इसके अंदर डेवलपमेंट होते रहें, कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहें टाइम टू टाइम, उसका ध्यान रखना। एंड रेगुलेटिंग द सिक्योरिटीज़ मार्केट, यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना। तो ये 3 मेन पावर्स हैं उसकी। इसके अलावा उन्होंने बोला है कि कुछ पावर्स और भी हैं जो अगर टाइम आए तो वो उसको कर सकते हैं फॉलो। दैट इज़ योर रेगुलेटिंग द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंजेस। किसी भी तरह का बिजनेस कोई चेंज कर रहा है या कोई नया बिजनेस ऐड होना है स्टॉक एक्सचेंज में, उसके लिए रूल्स बनाना टाइम टू टाइम। एंड रेगुलेटिंग द वर्किंग ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स, जो ब्रोकर्स होते हैं उनके वर्किंग को भी ध्यान में रखना, उसके रूल्स बनाना। प्रोमोटिंग एंड रेगुलेटिंग द सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे NPO वगैरह होते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एक्सेट्रा होती है। मतलब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो हमारे जनरल रूल्स में नहीं आती हैं, लाइक कंपनी वगैरह की तो बात हम करते रहते हैं, ये हमारे रूल्स में आती हैं। बट कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, या चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह होते हैं, तो इनके लिए सेपरेट रूल बनाए जाते हैं। देन वी हैव प्रोहिबिट फ्रॉड्स को रोकने के लिए भी ये है बिल्कुल क्लियर। और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, कुछ भी ट्रेड के अंदर, ट्रेड मतलब जो भी आपने ट्रांजैक्शन करी है बाय एंड सेल की, उसको हम ट्रेड कहते हैं जब वो कंप्लीट हो जाता है। तो उसमें अगर कोई गलती हुई है या कुछ गड़बड़ हुई है, उसको चेक करना एंड इंस्पेक्शन करना या इंक्वायरी कंडक्ट करना। तो ये सारा आपका इसकी पावर्स हैं। तो कभी ज़रूरत होती है तो पावर्स भी फॉलो की जाती हैं। ये जो स्टैट्यूटरी पावर्स हैं या रोल है, ये एक ही बात है। तो अगर आपसे पूछता है कि आपको रोल बताना है सेबी का, तो जो 3 पॉइंट्स हैं दे आर द रोल्स। और अगर आपसे बोलते हैं पावर्स क्या हैं, तो नीचे वाली 5 पावर्स हैं। पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं? 3 आईज पार्टिसिपेंट हैं, दैट इज़ इशूअर, इन्वेस्टर एंड इंटरमीडियरी। इशूअर कौन है? जो शेयर्स को इशू कर रहा है। इन्वेस्टर कौन है? जो शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा है। और इंटरमीडियरी कौन है? जो दोनों के बीच में एक मिडलमैन है, वो इधर से उधर करता है, वो है इंटरमीडियरी। क्या ज़रूरी है इंटरमीडियरी के थ्रू ट्रांजैक्ट करना? तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बट येस इट इज़ एडवाइजेबल कि आप इंटरमीडियरी के थ्रू ही ट्रांजैक्ट करें, क्योंकि किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए या एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए इंटरमीडियरी बीच में रहेगा, तो इन्वेस्टर और इशूअर दोनों को ही प्रॉब्लम नहीं होगी। बस ये ध्यान रहे कि आपको रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी लेना है, जो स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को रजिस्टर करवाता है, वो वाला इंटरमीडियरी। 2 सेगमेंट्स बोल रहा है सिक्योरिटीज़ मार्केट के। सेगमेंट मतलब सिक्योरिटीज़ मार्केट 2 टुकड़ों में बटी हुई है, एक होती है प्राइमरी मार्केट और दूसरी होती है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट कौन सी मार्केट होती है? प्राइमरी यानी पहले। तो सबसे पहले शेयर कहाँ इशू किया जाता है? प्राइमरी मार्केट के थ्रू इशू किया जाता है। जब मार्केट में शेयर आता है तो वो IPO के थ्रू आता है, दैट इज़ इनिशियल पब्लिक ऑफर।
सबसे पहले जब शेयर आएगा मार्केट में किसी कंपनी का, तो वो कैसे आएगा, इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू, दैट इज़ प्राइमरी मार्केट के थ्रू आता है। और सेकेंडरी मार्केट मतलब स्टॉक एक्सचेंज, बेसिकली स्टॉक मार्केट, जिसमें शेयर आए हुए हैं मार्केट में, बहुत सारे शेयर्स हैं, सिर्फ उनकी खरीद बेच चल रही है। तो जब भी कोई नया शेयर आएगा वो प्राइमरी मार्केट के थ्रू आएगा, और जब शेयर की खरीद बेच ऑलरेडी चल रही है उसको हम सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। ठीक है।